दोस्तों, प्रतिदिन की तरह एक बार भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। सभा में उनके शिष्य सहित आम लोग भी थे। प्रवचन के अंत में भगवान बुद्ध ने कहा, जागो, समय निकला जा रहा है। सभा समाप्त होने के बाद भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा कि आओ कुछ देर घूम कर आते हैं। चलते चलते वे दोनों विहार के मुख्य द्वार के पास पहुंचकर रुक गए। प्रवचन सुनने आए लोग भारी संख्या में विहार से बाहर निकल रहे थे। तभी उस भीड़ में से एक स्त्री बाहर निकल कर आई, बुद्ध के पास आई। उसने बुद्ध से कहा कि मैं एक नर्तकी हूँ। आज मेरा नगर के सृष्टि के आवास पर नृत्य का कार्यक्रम था, लेकिन आपके प्रवचन सुनते हुए मैं उसके बारे में भूल चुकी थी। लेकिन जैसे ही आपने कहा कि जागो, समय निकला जा रहा है, मुझे अपना काम तुरंत याद आ गया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नर्तकी के जाने के बाद एक व्यक्ति उनके ओर आया और कहा कि तथागत, मैं आपसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। मैं एक डाकू हूँ। यहाँ आकर मैं भूल गया था कि मुझे आज डाका डालने जाना है, लेकिन आपके प्रवचन सुनकर मुझे अपना काम याद आ गया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति उनके पास आया और उसने विनीत भाव से कहा, तथागत, मैं जिंदगी भर लोभ में फंसा भटकता रहा। अब जब लग रहा है कि जीवन का अंत समय आ गया है, तो मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी व्यर्थ ही गंवा दी। आपके प्रवचन ने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं मोह माया छोड़कर निर्वाण के रास्ते पर चलना चाहता हूँ। वृद्ध के जाने के बाद भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा कि देखो, मैंने प्रवचन तो एक ही दिया, लेकिन सबने उसका अर्थ अपने अपने ढंग से निकाल लिया। जिसकी जितनी झोली होती है वह उतना ही पाता है। इसी तरह निर्वाण का दान पाने के लिए झोली को भी उसके लायक होना होता है। मन की शुद्धि के बिना निर्वाण नहीं मिलता है। तो दोस्तों, इस कहानी का तात्पर्य है कि महापुरुष जब किसी भी विचार को अपना प्रकट करते हैं तो उनके सुनने वाले पर निर्भर करता है कि उनके वाणी का अपने किस रूप में लेता है और अपना जीवन को सफल करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी वेरी थैंक यू।